जहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देशवासियों को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने आजादी के आंदोलन से जुड़े कई संस्मरणों से लेकर शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर भी बात की और कहा कि इससे देश में विज्ञान को लेकर युवा पीढ़ी में उत्सुकता जगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड को देशवासियों के सामने रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धि की। पिछले कुछ समय में पूरा देश खेल, विज्ञान और संस्कृत को लेकर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर उतरे तो पूरा देश खुशी और गर्व से भर गया। मुझे याद है कि जब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई तो देश में वैज्ञानिक को लेकर अलग माहौल बना। अब छोटे छोटे बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्पेस स्टार्टअप तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल पहले देश में 50 से भी कम स्टार्टअप थे। आज सिर्फ स्पेस सेक्टर में ही ये 200 से अधिक हो गए हैं। अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया विचार है तो मुझे नमो ऐप पर जरूर भेजिए। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े। हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी स्पेस में जाएंगे, हम भी चांद पर उतरेंगे, स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। इसमें 11 महाराष्ट्र के और एक तमिलनाडु का किला शामिल है। सलहेर के किले में मुगलों की हार हुई। शिवनेरी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। खानदेरी में समुद्र के बीच किला है। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ के किले में अफजल खान पर जीत मिली। विजय दुर्ग में गुप्त सुरंगें थी। प्रधानमंत्री ने खुदीराम बोस का जिक्र करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त 1980 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हर हलचल थमी हुई थी। एक 18 साल का युवा अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अफसर युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वह युवा डरा नहीं, जोश से भरा हुआ था। सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने जो साहस दिखाया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद हमें आजादी मिली। प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र करते हुए कहा कि अगस्त का महीना क्रांति का होता है। इसी महीने बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 15 अगस्त को देश को आजादी मिली, लेकिन इसमें बंटवारे की टीस भी है। और 14 अगस्त को हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।